तो आज हम लोग छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन देखने वाले हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि यहाँ से हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। चाहे प्री हो, चाहे मेंस हो, चाहे कोई व्यापम का एग्जाम हो, आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन। तो छत्तीसगढ़ को प्राकृतिक रूप से 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें पूर्वी बघेलखंड का पठार, दंडकारण्य का पठार, जसपुर सामरी पाट और छत्तीसगढ़ का मैदान। ये 4 भागों में छत्तीसगढ़ को प्राकृतिक रूप से बांटा गया है। अब इसमें आप मैप पे ध्यान दीजिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ का ये मैप है। इसमें ये वाला भाग पूर्वी बघेलखंड का पठार, ये जसपुर सामरी पाट, ये छत्तीसगढ़ का मैदान और ये दंडकारण्य का पठार। ये इस प्रकार से। अच्छा, अब कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि इसको पूर्वी बघेलखंड का पठार क्यों बोलते हैं। तो देखो, बघेलखंड का पठार इस वाले भाग में है और इसका पूर्वी हिस्सा हमारे छत्तीसगढ़ में है, इसलिए इसको पूर्वी बघेलखंड का पठार बोलते हैं। ठीक है, आपको ऐसा नहीं सोचना है कि छत्तीसगढ़ का पूर्वी भाग तो ये है तो हमको इसको पश्चिमी बघेलखंड का पठार बोलना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। ये बघेलखंड का पठार पूरा ये वाला भाग, इसका पूर्वी हिस्सा ये, पश्चिमी ये, उत्तर ये, दक्षिण ये। तो पूर्वी हिस्सा छत्तीसगढ़ में होने के कारण इसको पूर्वी बघेलखंड का पठार बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा कन्फ्यूज़न ये होता है कि ये जो दंडकारण्य का जो पठार है, दंडकारण्य का पठार, तो कुछ लोगों को लगता है कि ये पूरा बस्तर संभाग है, तो ऐसा नहीं है। छत्तीसगढ़ को 5 संभागों में बांटा गया है, जिसमें जो बस्तर संभाग है वो तो दंडकारण्य का पठार में शामिल है ही, साथ ही साथ दुर्ग संभाग के ये जो राजनांदगांव का दक्षिणी हिस्सा, ये वाला भाग, ये भी दंडकारण्य के पठार में शामिल है। मतलब कि दंडकारण्य के पठार में 2 संभाग शामिल है, आपका बस्तर संभाग ही और दुर्ग संभाग का कुछ हिस्सा। तो चलिए, ये हुआ छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन। कितने भागों में है ये? 4 भागों में। अब इसमें ध्यान देंगे, ये छत्तीसगढ़ का ये मैदान, तो छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का 50.34% पूरा छत्तीसगढ़ का मैदान है। वैसे ही 28.91% ये दंडकारण्य का पठार है। पूर्वी बघेलखंड का पठार 16.16% और जसपुर सामरी पाट 4.59%। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ के जो क्षेत्रफल है उसमें कितना कितना प्रतिशत इसका हिस्सा है, ये इस प्रकार से यहाँ लिखा हुआ है। तो आपको इसको याद रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये सभी। ठीक है, छत्तीसगढ़ का मैदान 50.34, ये 28.91 और ये कितना है 16.16 और 4.59%। चलिए, अब एक एक करके सभी को देखेंगे और मैं यहाँ पे इन सबको शॉर्ट में लिखा हुआ हूँ, लेकिन मैं आपको विस्तार से समझाते जाऊँगा और आप लोग चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप लोग हमारा कंप्लीट शॉर्ट नोट का PDF खरीद लें। उसमें सारे PDF आपको एक ही साथ मिल जाएंगे, बहुत ही कम प्राइस में है और अभी तक जितने लोगों ने लिया है सभी ने उसका तारीफ़ किया है। उससे लगभग 40 से 50 क्वेश्चन डायरेक्ट आपके नोट्स से ही फंसेंगे, चाहे प्री हो चाहे व्यापम हो, सभी में आपको 40 से 50 क्वेश्चन डायरेक्ट वहीं से आएगा। उसका डिटेल आपको व्हाट्सअप में मैं भेज दूंगा, आप व्हाट्सअप पे मुझे मैसेज करिएगा, व्हाट्सअप का नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं जसपुर सामरी पाट, और हम लोग इसको एक दूसरे के कंपेयर करके पढ़ेंगे। जैसे कि जसपुर सामरी पाट, इसमें सबसे ऊँची चोटी गौरलाटा, वैसे ही यहाँ पे सबसे ऊँची चोटी देवगढ़, यहाँ पे नंदीराज पर्वत, तो यहाँ पे बदरगढ़ चोटी, वैसे यहाँ पे बॉक्साइट खनिज, तो यहाँ पे कोयला खनिज पाया जाता है, यहाँ पे लौ ऐस्क पाया जाता है, यहाँ पे चूना पत्थर डोलोमाइट पाया जाता है। तो इस तरह से चारों को एक दूसरे के साथ कंपेयर करके पढ़ना है और ऐसे में फिर हम जल्दी याद कर सकते हैं इसको। तो देखिए जसपुर सामरी पाठ, ठीक है, तो ये वाला भाग क्या है? जसपुर सामरी पाठ है। इसके अंतर्गत मैन पाठ, जारंग पाठ, सामरी पाठ, लहसुन पाठ और जमीर चोटी, मतलब जितने भी पाठ प्रदेश है वो पूरे जसपुर सामरी पाठ के अंतर्गत शामिल है। ठीक है, इस वाले भाग में जितने पाठ प्रदेश आपको दिख रहे हैं ये सभी जसपुर सामरी पाठ के अंतर्गत आते हैं। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन है? गौरलाटा, जिसकी ऊंचाई है 1225 मीटर। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। ठीक, सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा, 1225 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये दक्कन ट्रैप का हिस्सा है। हम लोग एक छत्तीसगढ़ का भूगर्भिक संरचना एक वीडियो बना हुआ है मेरे चैनल में, वो आप जाकर के देख सकते हैं। उसमें मैंने दक्कन ट्रैप और यहाँ पे जो गोंडवाना आर्किन क्रम की चट्टानें, कड़प्पा की चट्टानें, ये सभी के बारे में मैंने उसको समझाया हुआ है। तो अगर वो आपको क्लियर रहेगा तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं, तो एक बार वो वीडियो आप ज़रूर देखें। चलिए, तो दक्कन ट्रैप का हिस्सा है कौन? जसपुर सामरी पाठ, और यहाँ पे बॉक्साइट खनिज पाया जाता है। और वैसे भी ये जो पाठ प्रदेश हैं, मैन पाठ, जारंग पाठ, इन सभी में बॉक्साइट खनिज का मुख्य रूप से यहाँ पे पाया जाता है, बॉक्साइट खनिज। और यहाँ पे लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है।
अच्छा ध्यान देंगे, जो लेटेराइट मिट्टी है, मतलब जितने भी मिट्टी है उन सब का एक वीडियो बना हुआ है, वो भी आप जा करके देखें। जब मिट्टी का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप आसानी से इसको याद, मतलब आसानी से आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक, आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पाया जाता है? लेटेराइट मिट्टी। और यहाँ की औसत ऊंचाई है 400 से 1000 मीटर, औसत वर्षा है 172 सेंटीमीटर, और यहाँ पे सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। ध्यान देंगे, सर्वाधिक औसत वर्षा। ठीक, यहाँ पे हम लोग जब दंडकारण्य का पठार देखेंगे तो इसमें हम लोग सर्वाधिक वर्षा देखेंगे, लेकिन यहाँ पे सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। ठीक है, इसको आगे और हम देखेंगे। तो इसमें जसपुर सामनी पाठ हमने देखा, गौरलाटा सबसे ऊंची चोटी 1225 इसका ऊंचाई, मैन पाट, जारंग पाट, ये सभी पाठ प्रदेश इसके अंतर्गत शामिल है। दक्कन ट्रैप का हिस्सा है, बॉक्साइट खनिज यहाँ पे मिलता है, लेटराइट मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। औसत ऊंचाई 400 से 1000 मीटर, 172 इसका औसत वर्षा, और सर्वाधिक औसत वर्षा यहाँ होती है। ठीक, तो ये हुआ जसपुर सामरी पाठ। अब इसके बाद पूर्वी बघेलखंड का पठार। तो ये वाला भाग पूर्वी बघेलखंड का पठार, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? 16 मतलब छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल का, ये कुल जो क्षेत्रफल है इसमें 16.16% का ये पूर्वी बघेलखंड का हिस्सा है। तो इसकी ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? 1033 मीटर, देवगढ़ की पहाड़ी। ठीक, इस वाले भाग में देवगढ़ की पहाड़ी है, तो ये सबसे ऊंची चोटी है। और इसमें सूरजपुर, बलरामपुर, कोरबा, कोरिया और सरगुजा, ये सभी, ठीक, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरबा, कोरिया और सरगुजा, ये सभी इसके अंतर्गत शामिल है। ठीक, ये पूर्वी बघेलखंड के पठार में। और यहाँ पे गोंडवाना और आर्कियन, ये दो प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, गोंडवाना क्रम की चट्टानें और आर्कियन क्रम की चट्टानें। ठीक है, आप लोग पहले वो वीडियो आप देख लीजिए, तभी आपको क्लियर होगा, वरना यहाँ पे आप हमेशा फंसते रहेंगे। ठीक है, ये गोंडवाना क्रम की चट्टानें, आर्कियन क्रम की चट्टानें, इन सब में तो कौन कौन सी चट्टानें यहाँ पे पाई जाती हैं पूर्वी बघेलखंड के पठार में? पूर्वी बघेलखंड में गोंडवाना और आर्कियन। ठीक है, यहाँ पे कोयला खनिज पाया जाता है। देखो, जो गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं वहाँ पे मुख्य रूप से कोयला खनिज ही मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैसे भी हम अनुमान लगा सकते हैं, अगर हमको चट्टान के बारे में पता है तो हम खनिज को अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा यहाँ पे खनिज पाया जाएगा। यहाँ पे लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, और ये बघेलखंड का पूर्वी हिस्सा है, जो मैंने उस टाइम बताया था वही है। बघेलखंड का पूर्वी हिस्सा कौन सा है? ये पूर्वी बघेलखंड का पठार। औसत ऊंचाई 300 से 700 मीटर, औसत वर्षा 125 से 150 सेंटीमीटर, और ये कैमूर और विंध्यन पर्वत श्रृंखला का भाग है। यहाँ पे देखेंगे हम कैमूर पर्वत श्रृंखला यहाँ पे देखते हैं, यहाँ विंध्यन पर्वत श्रृंखला इस प्रकार से। तो ये विंध्यन पर्वत श्रृंखला का ये हिस्सा है, मतलब कि यहाँ पे विंध्यन पर्वत श्रृंखला इस प्रकार से फैला हुआ है। कहाँ पे? पूर्वी बघेलखंड के पठार में, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये था पूर्वी बघेलखंड का पठार। और इसके बाद अब देखिए छत्तीसगढ़ का मैदान। अच्छा, एक सेकंड यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ क्या दक्कन ट्रैप का हिस्सा है, दक्कन ट्रैप जो भी चट्टानें हैं दक्कन ट्रैप का ही, और ये गोंडवाना क्रम और आर्कियन क्रम के सेल समूह यहाँ पे पाई जाती हैं। यहाँ पे कोयला खनिज है, तो यहाँ पे बॉक्साइट खनिज है। यहाँ पे लेटेराइट मिट्टी है, तो यहाँ पे लाल पीली मिट्टी है। यहाँ की औसत ऊंचाई इतनी है, यहाँ की औसत ऊंचाई ये इतनी है। ठीक, औसत वर्षा ये इतना है और ये इतना है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक दूसरे को कंपेयर करके पढ़ेंगे तो आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। अब देखिए छत्तीसगढ़ का मैदान। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी बदरगढ़ की चोटी, ऊंचाई कितनी है? 1176 मीटर। बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग, ये तीनों संभाग इसके अंतर्गत आते हैं। बिलासपुर, दुर्ग और ये रायपुर, तीनों संभाग छत्तीसगढ़ के मैदान के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे कडप्पा, आर्कियन, धारवाड़ सेल समूह पाए जाते हैं। ठीक, कडप्पा, आर्कियन, धारवाड़, हमने इसमें क्या क्या देखा था? गोंडवाना और आर्कियन, और इसमें दक्कन ट्रैप। इसमें क्या क्या है? कडप्पा, आर्कियन और धारवाड़ सेल समूह। ठीक है, तीनों सेल समूह यहाँ पे पाए जाते हैं। और खनिज में यहाँ चूना पत्थर और डोलोमाइट पाए जाते हैं। ठीक, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है चूना पत्थर, डोलोमाइट। यहाँ देखिए इसी वजह से जो चूना पत्थर जो सीमेंट कारखाना है ये बिलासपुर और रायपुर वाले क्षेत्र में ज़्यादा लगा हुआ है। जो जितने भी सीमेंट कारखाना है आपको देखने को बिलासपुर में मिलेगा और रायपुर में। ठीक है, बिलासपुर, रायपुर, बलौदा बाजार, इसी एरिया में आपको सीमेंट कारखाना देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे चूना पत्थर और डोलोमाइट के खनिज मतलब ज़्यादा पाया जाता है यहाँ। ठीक, और यहाँ पे लाल पीली मिट्टी और काली मिट्टी पाई जाती हैं। ठीक, हम लोग मिट्टी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी मिट्टी कहाँ कहाँ पे, आप जाकर के उसको देख सकते हैं। ये कवर्धा वाले क्षेत्र में इधर, ठीक है, और ये कुछ इस वाले क्षेत्र में आपको काली मिट्टी मिलेगी, और फिर बाकी लाल पीली मिट्टी पूरे इस वाले क्षेत्र में से। तो ये मिट्टी, ठीक, कौन कौन सी मिट्टी है? लाल पीली व काली मिट्टी। हमने इसमें क्या देखा था? लेटेराइट मिट्टी। ठीक, इस वाले क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी, और इसमें हमने लाल पीली मिट्टी।
औसत ऊंचाई 220 से 400 मीटर, औसत वर्षा 117.5 सेंटीमीटर। कबीरधाम में न्यूनतम वर्षा। अब देखिए यहाँ पे है कबीरधाम, इस वाले क्षेत्र में कवर्धा जिला। तो यहाँ पे सबसे कम वर्षा होता है, कम वर्षा होती है, ठीक है। यहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है और सबसे अधिक वर्षा कहाँ हम लोग देखेंगे, अबूझमाड़ में, इस वाले क्षेत्र में है अबूझमाड़। तो यहाँ पे सबसे अधिक वर्षा, ये सबसे अधिक वर्षा, ये सबसे कम वर्षा, और यहाँ पे सबसे सर्वाधिक औसत वर्षा इस वाले क्षेत्र में। इस वाले क्षेत्र में सबसे अधिक औसत वर्षा, इस वाले क्षेत्र में सबसे कम वर्षा, इस वाले क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा, ठीक, सर्वाधिक वर्षा। चलिए, तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ का मैदान था। सबसे ऊंची चोटी बदरगढ़, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग संभाग, कडप्पा, आर्कियन, धारवाड़ सल समूह यहाँ पे पाए जाते हैं। चूना पत्थर, डोलोमाइट खनिज यहाँ पे मिलता है। लाल, पीली व काली मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। औसत ऊंचाई 220 से 400 मीटर, औसत वर्षा 117.5 सेंटीमीटर, सबसे न्यूनतम वर्षा कबीरधाम में। इसके बाद है दंडकारण्य का पठार। इसकी सबसे ऊंची चोटी है नंदीराज पर्वत, यहाँ पे दंतेवाड़ा है, दंतेवाड़ा में है। ये बैलाडीला की पहाड़ी, बैलाडीला की पहाड़ी में है नंदीराज पर्वत, ठीक, नंदीराज पर्वत याद रखिएगा। तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 1210 मीटर, छत्तीसगढ़ की दूसरी ऊंची चोटी है। पहली ऊंची चोटी कौन सी है, ये गौरलाटा, ठीक, गौरलाटा सबसे ऊंची चोटी छत्तीसगढ़ की यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे हम ये बैलाडीला की पहाड़ी में नंदीराज पर्वत, उसके बाद ये बदरगढ़ की चोटी है, और फिर ये देवगढ़ की पहाड़ी है। तो इस प्रकार से ये छत्तीसगढ़ की दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है, नंदीराज पर्वत, और ये पूरा बस्तर संभाग इसके अंतर्गत शामिल है, ठीक। इस वाले क्षेत्र में पूरा बस्तर संभाग शामिल है, और दक्षिणी राजनांदगांव, ठीक, मैंने बताया था इसके बारे में। यहाँ पे दक्षिणी राजनांदगांव, ये पूरा बस्तर संभाग पूरा इसके अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, दंडकारण्य के पठार के अंतर्गत। यहाँ पे आर्कियन और धारवाड़ सेल समूह पाई जाती है, ठीक। क्या क्या, आर्कियन और धारवाड़, ये भी इंपॉर्टेंट है। हमने यहाँ पे क्या क्या देखा था, धारवाड़, आर्कियन और कडप्पा, ठीक है। ध्यान देंगे धारवाड़ में मुख्य रूप से लौह खनिज पाया जाता है। तो जो यहाँ पे हम लोग छत्तीसगढ़ का मैदान देखें तो हम लोग यहाँ देखेंगे ये आपके ये कवर्धा वाले क्षेत्र में, ये बालोद में, ठीक, इस वाले क्षेत्र में आपको लौह खनिज जो है देखने को मिलेगा। वैसे ही आप दंडकारण्य का पठार में बात करें तो आपको ये बैलाडीला की जो पहाड़ी है वहाँ पे आपको लौह खनिज मुख्य रूप से देखने को मिलेगा, यहाँ पे दंतेवाड़ा में, ठीक है। तो ये जो धारवाड़ सेल समूह है वो मुख्य रूप से इसमें लौह खनिज का उत्पादन होता है। चलिए, तो ये हुआ आर्कियन और धारवाड़ सेल समूह कहाँ पे पाए जाते हैं, दंडकारण्य में। और लौह खनिज यहाँ पे मुख्य रूप से पाया जाता है। लाल रेतीली मिट्टी और लाल दोमट मिट्टी यहाँ पे मुख्य रूप से पाई जाती हैं, ठीक। कौन कौन सी, लाल रेतीली मिट्टी और लाल दोमट मिट्टी। इसमें हमने क्या देखा था, लाल पीली मिट्टी व लाल पीली मिट्टी व काली मिट्टी। इसमें क्या क्या है, लाल रेतीली व लाल दोमट मिट्टी। मिट्टी वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे लाल रेतीली मिट्टी कहाँ पे है, पूरा इस वाले क्षेत्र में से। लाल दोमट मिट्टी कहाँ पे है, ये कहाँ पे, इसको देखेंगे इधर दंतेवाड़ा क्षेत्र में। तो ये था लाल, ये दंडकारण्य के पठार में कौन कौन सी मिट्टी हुआ ये। औसत ऊंचाई 600 मीटर और औसत वर्षा 167 सेंटीमीटर, ठीक। पिछले वाले वीडियो में मैंने ये वाला पॉइंट गलत बता दिया था, इसलिए वो वीडियो मुझे डिलीट करना पड़ा, लेकिन इसको याद रखिएगा। ये 167 इसका औसत वर्षा है। सर्वाधिक वर्षा जो है अबूझमाड़ में, ठीक, इस वाले क्षेत्र में अबूझमाड़ है। तो अबूझमाड़ में सबसे अधिक वर्षा यहाँ पे होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से दंडकारण्य का पठार था। एक बार फिर से देखते हैं क्या क्या है इसमें। सबसे ऊंची चोटी नंदीराज पर्वत, ऊंचाई 1210 मीटर। दक्षिणी बस्तर संभाग और दक्षिणी राजनांदगांव इसके अंतर्गत आते हैं। आर्कियन और धारवाड़ सेल समूह यहाँ पे पाए जाते हैं। लौह ऐसा मुख्य रूप से यहाँ पे खनिज मिलता है। लाल रेतीली मिट्टी और लाल दोमट मिट्टी यहाँ पे पाई जाती हैं। औसत ऊंचाई 600 मीटर, 167 सेंटीमीटर औसत वर्षा, और अबूझमाड़ में सबसे अधिक वर्षा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्राकृतिक विभाजन है। एक बार हम सबको कंपेयर करके देखते हैं। जसपुर सामरी पाठ, एक सेकेंड इसको डायरेक्ट देखते हैं। देखो, सबसे ऊंची जसपुर सामरी पाठ की गौरलाटा, पूर्वी बुंदेलखंड की क्या है, देवगढ़ की पहाड़ी, इसकी ऊंचाई कितनी है 1225, इसकी ऊंचाई 1033। इसमें नंदीराज पर्वत 1210 मीटर इसकी ऊंचाई, और ये बदरगढ़ की चोटी 1176 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसमें गोंडवाना और आर्कियन सेल समूह पाई जाती हैं। यहाँ पे ये दक्कन ट्रैप का हिस्सा है। यहाँ पे कडप्पा, आर्कियन और धारवाड़ सेल समूह पाई जाती हैं, और यहाँ पे आर्कियन और धारवाड़ सेल समूह यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक। यहाँ पे लौह खनिज मिलता है, तो यहाँ पे कोयला खनिज मिलता है, यहाँ पे बॉक्साइट खनिज मिलता है, यहाँ पे चूना पत्थर और डोलोमाइट मिलता है। यहाँ पे लाल पीली मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है, यहाँ पे लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पे लाल पीली और काली मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पे लाल रेतीली व
लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। यहाँ की औसत ऊंचाई 300 से 700 मीटर है। यहाँ की औसत ऊंचाई 400 से 1000 मीटर है। यहाँ की 600 और यहाँ की 220 से 400 मीटर। यहाँ औसत वर्षा 125 से 150, यहाँ पे 172, यहाँ पे 167, 167 और यहाँ पे 117.5 सेंटीमीटर यहाँ की औसत वर्षा है। सबसे अधिक औसत वर्षा, ठीक देख सकते हैं यहाँ पे औसत वर्षा कितनी है, 172 सेंटीमीटर। तो सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, जसपुर सामरी पाठ में। सबसे कम वर्षा ये कबीरधाम में और सबसे अधिक वर्षा अबूझमाड़ में। ठीक है, तो ये इस प्रकार से था प्राकृतिक विभाजन छत्तीसगढ़ का। तो इसमें अगर कुछ डाउट है तो कमेंट करिए, या फिर कुछ अगर इसमें पॉइंट मिसिंग है तो उसको भी कमेंट करिएगा, मैं उसको पिन कर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं फिर नए वीडियो में।